शो हो रही है स्क्रीन। ठीक। तो अभी हमने जो ख़त्म किया वो पिछले वीक का सारा ख़त्म करा था। ठीक है। अब हमारा नया वीक स्टार्ट होगा। इस सेकंड वीक में हम HTML आधे से ज़्यादा कवर कर लेंगे। यानी कि ओवरव्यू जो HTML का होता है, जिससे वेबसाइट बेसिक वेबसाइट बनाने हैं स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आज हमारा एक नया वीक स्टार्ट होता है। इस वीक में हम करेंगे HTML के एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट और टैग के बारे में, क्योंकि सारा खेल इन तीनों का ही होता है। इन तीनों का इस्तेमाल कर करके हम नई 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 मतलब वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कुछ कि एलिमेंट क्या होते हैं और एलिमेंट के अंदर क्या एट्रीब्यूट होते हैं, और ये जो एट्रीब्यूट और एलिमेंट होती है सब मिलकर बनते हैं टैग से। तो ये सेकंड वीक का है। इस वीक में सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये अंडरस्टैंडिंग एंड HTML एलिमेंट और एट्रीब्यूट। इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हमारा बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो डे वन शुरू करते हैं। तो एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? दरअसल एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई चीज़ है, रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया। तो टीवी की जो रिमोट है उसकी कुछ ना कुछ विशेषता मिलेगी। मिलेगी ना मिलेगी? या फिर कोई भी चीज़ होगी, कार होगी, उसकी कुछ ना कुछ विशेषता मिलेगी। विशेषता मतलब कुछ बढ़िया चीज़ें जो उसके अंदर है। तो एट्रीब्यूट भी एक इस तरीके का ही होता है, जो किसी भी एलिमेंट की, जैसे ये कोई टैग है, इस टैग या इस पूरे एलिमेंट की विशेषता बताओगा, और उन विशेषताओं को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके हम कुछ भी थोड़ा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हर टैग की, उन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ए टैग स्टार्ट हुई है, फिर ए टैग खत्म होने से मतलब कि इसका एंगल ब्रैकेट क्लोज करने से पहले इसके बीच में हमने ये सारी चीज़ लिख दी। तो जो पूरा चीज़ लिखा है HREF इक्वल टू डबल कोट के अंदर URL, इसको ही बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। जैसे एट्रीब्यूट का डेफिनेशन, एट्रीब्यूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी दैट कैन बी असाइंड टू एन एलिमेंट टू डिफाइन इट्स बिहेवियर, अपीयरेंस, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो कोई भी एटीट्यूड उसकी विशेषता, उसके बिहेवियर को बताएगा कि इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ए टैग को लेते हैं, ए टैग में हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं HREF का बिहेव क्या आएगा कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना। ठीक है। तो ये इसका एक बिहेवियर बता रहा। फिर उसके बाद अपीयरेंस दिखेगा कैसा, किस तरीके से काम करेगा। ठीक है। और कोई ना कोई एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उस वैल्यू के बेस पे इसका एट्रीब्यूट काम करेगा। तो जब इस तरीके से एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होता है, और ये पहले ही बंद, यहाँ से बंद करने से पहले टैग के बीच में जब हम कोई डाटा चीज़ लिखते हैं ना, उन्हें एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि इसका एट्रीब्यूट है HREF, इमेज का एट्रीब्यूट होगा सोर्स, और WEIGTH विड्थ हो गया, विड्थ हो गया, और हाइट हो गया। ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स है। इन सबको क्या बोलते हैं हम? एट्रीब्यूट। तो इन एट्रीब्यूट की वजह से हम पूरी की पूरी जो टैग होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। समझ आया? तो अभी जैसा मैंने बताया कि ए टैग तुम्हारा थोड़ा क्लियर सा नहीं था, तो उसे करके देखते हैं। एट्रीब्यूट में करके देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। स्टार्ट किया, डॉक टाइप HTML, छोटा सा कोड लिखेंगे। तो एक कोई लिस्ट ले लेते हैं, OL, और LI बना लेते हैं, होम, और अबाउट अस।
ये इस तरीके हमने ले लिया। अब इसमें एंकर टैग लगाओगे होम में कि जैसे कोई होम के देखो पहला पेज जो रहता है उसमें तो लिंक नहीं बनाते। अब जैसे हम अबाउट अस में कोई पेज बनाओगे ना तो उसके अंदर हमें होम पेज भी बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ लगाना पड़ेगा लिंक। तो अभी फिलहाल हम होम पेज के अंदर है तो हम इसे यहाँ पे काम करेंगे और यहाँ पे ए टैग का यूज करेंगे। ए टैग को बंद करेंगे और फिर ये डिस्क्रिप्टिव टैग्स को इसके अंदर डाल के यहाँ लिखेंगे। अब एट्रीब्यूट, हमेशा एट्रीब्यूट यहाँ लिखे जाते हैं टैग के यहाँ। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे href इक्वल टू डबल कोट और यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे। सही है, एड्रेस डाल देंगे कहाँ का, जहाँ का हमारा डाटा है। जैसे कि अबाउट अस पेज हमें ऐड करना, तो मैंने सबसे पहले इसकी लोकेशन कॉपी कर ली और लोकेशन कॉपी करके डायरेक्ट इसमें डाल दी यहाँ पे। अब लोकेशन तो कॉपी होगी लेकिन फाइल नहीं पता अभी उसे कौन सी फाइल को एक्सेस करना, वो इसके अंदर तो आ जाएगा सी और एस डी फिर डेस्कटॉप फिर HTML। अब इसके अंदर आके फाइल सर्च करेगा कौन सी, अबाउट, किस नाम से थी फाइल, अबाउट अस .html। अब उसे पूरी फाइल मिलेगी। तो href और इक्वल टू सी पूरा एड्रेस देगा, फिर फाइल का नाम दे दियो, उसके बाद ये बीच में बंद कर दियो। और जैसे हम इसे सेव करेंगे और हम इसे सेव कर देते हैं। मुझे बताइए काम है। अच्छा ठीक है। और बस चलिए तो ठीक है। तो ये समझ में आया लिंक बनाना। ये HRF के एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोट के अंदर पूरा डाटा डाल दिया और उसके बाद ये लब लिंक हो जाओगा। अब बस ऐसे ही लिंक करते हैं फाइलों को। यहाँ इस पर क्लिक करा, पेज लिंक किया और फिर यहाँ एट्रीब्यूट के नाम से फाइल बन गई होगी। कहाँ बनी एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो देखिए आ गया ना। आज जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दूसरा पेज अपना आप खुल जाएगा, ये आ गया अबाउट अस पेज। और अबाउट अस पेज के अंदर जाके मैंने होम पेज का, इसका कोड दिखा दूँ। अबाउट अस पेज के अंदर जाके फिर मैंने होम पे लिंक लगा रखा है, यहाँ से ये लगा रखा, ये रहा href और होम। ठीक है ना, होम का लिख के, ताकि जब मैं अबाउट अस पेज पर जाऊँ और अगर मुझे होम पे जाना हो तो मैं होम वाले पेज पे क्लिक करके होम पे चले जाऊँ। ऐसे देखा अभी होम पे है तो उस पर कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम होम पे ही है, उसके सबको पता। जैसे अबाउट अस पे जाएंगे तो हम यहाँ होम पे बटन पे लिंक लगा देंगे, ये एड्रेस डाल देंगे और क्लिक करके इस तरीके से हम वापस होम पे आ जाओगे। तो इसी बोलते हैं हाइपर लिंक करना, और ये एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट ये इसका हो गया। लेकिन ए टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट हो और इमेज टैग के बहुत सारे हो। जैसे कि एक तो एट्रीब्यूट होगा SRC जिसमें हम सोर्स करेंगे, और जो डबल कोट के अंदर लिखे जाते हैं ना URL कोई भी हम डाल लेंगे यहाँ से, उसे बोलते हैं उसकी वैल्यू। तो ये एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी इसकी, तो ये इसे बोलते हैं वैल्यू। किसकी वैल्यू है, इस वाले एट्रीब्यूट की। ठीक है, जैसे इस वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू है ये। तो ये था एट्रीब्यूट जो किसी भी टैग का बिहेवियर, अपीयरेंस या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि अल्ट्रा टेक्स्ट हो गया, वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें हम उसकी इमेज के बारे में थोड़ा बताया करें, है ना सर। तो ये कुछ अपीयरेंस वगैरह दिखाते हैं। अपीयरेंस का मतलब है कि अगर इमेज ना शो हुई तो अल्ट्रा टेक्स्ट का यूज कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम उसका नाम डाल देंगे, जैसे तुमने वहाँ पे यूज कर रखा पीकॉक इमेज। और बिहेवियर से बता देगा कि यहाँ पे उसको क्या बताना चाह रहा है, कि वो अल्टरनेटिव टैग बताना चाह रहा है, सोर्स कहाँ से लेना। ठीक है, एडिशनल प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, तो इसको ही बोलते हैं एट्रीब्यूट। किसी भी टैग की कुछ विशेषता है जो उसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को डिफाइन कराए, उन्हें बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। और हर एट्रीब्यूट की अपनी खुद की एक वैल्यू है, ये जैसे इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, और अब आते हैं हाउ टू यूज एट्रीब्यूट। जैसे अभी मैंने बताया कैसे यूज किया हमने, ए टैग लगाई, HRF इक्वल टू उसके अंदर वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये सब वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। अब ए टैग के अंदर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने HRF का रखा, फिर उसके बाद का रखा टारगेट। टारगेट का मतलब है टारगेट अंडर / ब्लैंक। इसका मतलब है कि जब भी कोई इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो एक नई विंडो खुलेगी। कैसे, चलो दिखाता हूँ। मान लो मैं जैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ से इस वाले पेज को देखिए, ये मैं से बंद कर देता हूँ। यहाँ कोई दूसरी टैब ऐड नहीं होने की। जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे ही लोड हो रहा है।
कोई नए अलग से कोई टैग नहीं खुली। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर ए आई यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट इक्वल टू और अंडरस्कोर ब्लैंक बंद। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेता हूँ, इससे क्या होगा, एक नया विंडो, नई टैब खुल जाएगी। जैसे हम इसे सेव करेंगे टारगेट और उससे दोबारा होम पे जाएंगे, कौन सा पेज था वो, एट्रीब्यूट अबाउट अस का, और कौन सा एट्रीब्यूट का पेज खोलते हैं हम दोबारा। हाँ ये आ गया। जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो एक देख नया टैब खुलेगी, आई ना, नई टैब खुल गए। अभी होम पे क्लिक करूँगा तो उसी पेज पर लोड हो रहा, क्योंकि मैंने टारगेट वहाँ से कुछ दूसरा कर रखा। लेकिन बैक करूँगा दोबारा ही आ जाओ, आया ना। अबाउट अस पे क्लिक करती नई टैब खुल जाएगी, और होम पे क्लिक करती वो उसी पेज खुलेगा। क्योंकि जो इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिख रखा, ना टारगेट ब्लैंक कर रखा ना कुछ कर रखा, यहाँ सिंपल लिखा है इसीलिए। तो जब हम एट्रीब्यूट में इस तरह का कोई एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे नई विंडो का मतलब होता है इसका, ऐसे ही लिखना होता है अगर नई विंडो में कहीं यूज करना है। ये किस लिए यूज करेंगे, मान लीजिए कोई पेमेंट सिस्टम बना रही है, ठीक है, और पेमेंट सिस्टम बनाने पे चाहती है कि ये चीज़ें अलग ही खुल जाए दूसरे ब्राउज़र पे, तो ये हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट खोल ली, तो इसका फ़ायदा क्या क्या होता है। अगर मैं मान लो इसी पेज पे ही से लोड करना चाहूँ तो इसी पे हो जाओगे लोड, ये इसी पेज पर लोड हो गया, क्योंकि मैंने इसमें टारगेट कोई ब्लैंक नहीं दे रखा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। उसका नुकसान क्या है कि मान लो तेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर तूने चाहती है कि तेरा पेज बिना लोड हुए एक नई पेज पर खुल जाए। उससे दो फायदे होंगे कि जो तेरे ने पहला पेज खोला अपना होम का, एक तो गूगल उसे क्या करेगा, बार बार रीड करेगा, गूगल को ऐसा लगेगा कि लोग बाग इस पर विजिट हो रहे हैं, और ये एसईओ के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इससे गूगल को नहीं लगेगा कि लोग बाग इसकी वेबसाइट को सेव कर रहे हैं, इसकी वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या करेगा, पिछली चीज़ों काटने का नहीं, वो नए सिरे से खोल देगा। तो नए सिरे से खोलने का मतलब है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट है। जब भी मैं किसी भी चीज़ पर क्लिक करूँगा तो एक नई टैब खोल लेगा, देखिए खोल दी इसने। अब इसका जो पहले वाला चीज़ था यूँ यहीं रहेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी वेबसाइट खुली की खुली रहेगी, यानी टाइमिंग बढ़ा देगी। और जब टाइमिंग बढ़ेगी इसकी वेबसाइट पर तो गूगल को ऐसा लगेगा कि इसकी वेबसाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लोगों को दिखाऊँ, और ज़्यादा लोगों को दिखाऊंगा तो ये एड शो होंगे, और एड शो होंगे तो उसकी अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी, लाखों में, करोड़ में व्यवसाय। तो ये वेबसाइट वाले इसीलिए ही टारगेट ब्लैंक करके रखते हैं हर एक लिंक में, ताकि नया लिंक खुले हर बार। कोई सी खोल लो, यहाँ देख, अगर मैं एडमिट या रिजल्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ आ गया, जैसे कोई दूसरा लिंक पे क्लिक करूँगा तुरंत एक नई टैब खोल देगा, पहले वाली ऐसी छोड़ दे। हर एक पेज पे एसईओ करे जा रहा है इस तरीके। तो समझ में आया टारगेट ब्लैंक क्यों किया जाता है, इसकी स्ट्रैटेजी। तो वो वाली चीज़ समझ में आई थी कि ये कैसा है। एक जैसा है कि हमने एक नया एट्रीब्यूट पढ़ रहे थे, ये वाला टारगेट, टारगेट वाला समझ में आया। हाँ सही है, सही है। एट्रीब्यूट आर एट द एचटीएमएल टैग विद इन द ओपन टैग आर मेड अप फॉर नेम वैल्यू पेयर और नेम इंडेक्स द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी बिहेवियर मॉडिफायर। यानी इसका काम एक नया पेज खोल देगा सेम टाइप का ही, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ समझ में आई। ऐसे ही बहुत सारे हर एक टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसी दिख जा किसी टैग के अंदर तो उसमें घबराना नहीं है, उसका मतलब है कि उस टैग के अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट रहे। मेनली जो यूज होते हैं ये वाले होते हैं, जैसे कि टारगेट हो गया, या फिर कोई क्लिक करे तो डाउनलोड कर जाए, तो ऐसे भी डाउनलोड भी एक एट्रीब्यूट होता है। जब कोई हम फाइल डाउनलोड करते हैं ना किसी लिंक पर क्लिक करके, तो वो भी एक एट्रीब्यूट लगा होता है, ये टैग के अंदर ही लगाना होता है वो टारगेट। या फिर डाउनलोड इक्वल टू करके यहाँ लिख देंगे हम DOWN डाउनलोड इक्वल टू, यहाँ फाइल का एड्रेस डाल देंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमें फाइल डाउनलोड करवानी है इस लिंक पे क्लिक करवा के, तो वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, इन्हें जो सामने आते रहे उन्हें याद करते रहो, उन्हें यूज करते रहो, ठीक है। उसके बाद अभी दिखाता हूँ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, जो जो हमें एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने हैं और हमारे आगे काम आएंगे। जैसे कि, ठीक है,
ये लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट है जो हम मोस्टली यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हें यूज करते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला एट्रीब्यूट होगा आईडी। आईडी इक्वल टू आईडी का नाम। इस एट्रीब्यूट को हम ऐसे लगाएंगे, कैसे, नोटपैड में दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे नीचे कर लेते हैं और मान लीजिए हम कोई टैग ले लेते हैं H1, ये कहीं भी लगता है, और हेडिंग 1 H1, और ये आ गया। यहाँ लगाएंगे हम एट्रीब्यूट सबसे पहला आईडी। आईडी का काम होता है, जैसे ये टैग है, इसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन करना। तो आईडी लगा के इक्वल टू आईडी का नाम डाल दो, कुछ भी, जैसे कि सॉरी H1। तो ये जो नाम है यहाँ पे आईडी का, ये अब हमें इसका बार बार नाम यूज नहीं करना पड़ने का टैग का। कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग करने के लिए हम आईडी का नाम यूज करेंगे, ये वाला, कुछ भी रख लो, ठीक है, रख लो चाहे, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट है। दूसरा है क्लास। क्लास भी ऐसे ही लगता है, किसी भी टैग में लग जाएगा ये क्लास। क्लास और आईडी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये हम जब CSS चालू करेंगे ना, वहाँ इनका बहुत ज़्यादा रोल है, इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा इन्हीं का ही रोल है, आईडी क्लास। इनके थ्रू ही हम किसी भी एलिमेंट पे एडिटिंग कर सकते हैं, उसका साइज बदल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, कुछ भी अगर उसमें साज सजावट करनी हो, डिजाइन करना हो, तो हम इन दो की वजह से करें। किस कौन कौन से एट्रीब्यूट, आईडी और क्लास। ये दो ऐसे एट्रीब्यूट है जो हर जगह यूज होंगे, कहीं भी, कोई सी भी टैग में। अगर हमें OL को या LI को किसी को भी चेंज करना हो तो आईडी क्लास दे देंगे, अपना भी उसका चेंज कर देंगे। ये एक स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। एक स्टाइल एट्रीब्यूट का काम होता है जो CSS वगैरह होती है उसको अप्लाई करना। जब हम CSS सीखेंगे तो उसमें सीखेंगे स्टाइल का एट्रीब्यूट। ये एक तरह की टैग भी होती है। क्या होती है, टैग भी होती है ये, और एट्रीब्यूट भी होता है। इन्हें हम यूज करेंगे CSS में। हाँ, ये सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे। 3 तरीके से हम CSS को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेज में। कोई भी पेज को एडिटिंग करनी हो तो 3 तरीके से कर सकते हैं, सब बताऊंगा। और कौन सी फायदेमंद रहेगी, कौन सी नुकसान रहेगी। फायदा और नुकसान से मेरा मतलब है कि कौन सी चीज़ें वेबसाइट को हल्की और जल्दी से लोडेबल बनावे और वेब ब्राउज़र को अच्छे से समझ में आ सके। सारा खेल होता है कि वेब ब्राउज़र पर लोड ना पड़े हमारी कोई भी फाइल को लोड करने में। जिससे क्या होगा, इससे फ़र्क ये होगा, मान लीजिए कल को तुझे अगर मेरी वेबसाइट खोलनी पड़ जाए तो तुरंत आती है कि मैं एक क्लिक करूं और तुरंत ही वेबसाइट खुल कर हाथ में आ जाए, ऐसा इतनी तेज़ी से। अब क्या होता है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि चक्कर घूमना चालू हो जाओ, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो उसमें क्या है, जैसे ये अब देख फेसबुक कितनी बड़ी वेबसाइट है, तो इसने इतना टाइम नहीं लिया और तुरंत ही लोड हो गया। ऐसी जैसे मेरी वेबसाइट है, तुरंत टाइम नहीं लिया, लोड हो गया। इससे क्या फ़र्क पड़ा है कि जो हम कोड लिखते हैं, ये इस कोड को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना होता है कि ताकि हमारी वेबसाइट हल्की और बढ़िया रहे और तेज़ी से लोड हो सके। तो नुकसान फ़ायदा यही होता है, अच्छे से लोड होना तो यानी कि फ़ायदा है, और नुकसान अगर वेबसाइट लोड नहीं है। और ये जो मेन फ़र्क पड़ता है CSS के थ्रू पड़ता है, पूरा लोड CSS डालती है, सारा कंधे पे जोर CSS का ही है। अगर हम CSS को अच्छी तरीके से लगाना सीख गए तो हमारी वेबसाइट सारी बिल्कुल लाइट वेट वेबसाइट बनेगी, यूज़र फ्रेंडली बनेगी। खैर, डिस्कस करेंगे इसको आगे को, जब हम आगे आएंगे। तो ये 3 एट्रीब्यूट थे जो हम CSS में इस्तेमाल करेंगे और वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। सोर्स तो हमने पढ़ा ही है, URL वगैरह लगाने के लिए इमेज टैग में यूज करते हैं। HREF रेफरेंस यानी कोई लिंक वगैरह बनाने के लिए करते हैं, जो ए टैग में यूज होगा। अल्ट्रा टेक्स्ट भी हमने पढ़ा एट्रीब्यूट, जो किसी भी टेक्स्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देने के काम में आता है, पढ़ा ना। फिर टारगेट भी हमने पढ़ा कि एक नई विंडो खोलने के लिए इसमें अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं ताकि एक नया टारगेट दिखे। फिर हम पढ़ेंगे जब टेबल पे हम लास्ट में टेबल करेंगे तो टेबल के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं कॉल स्पैम और रो स्पैम। इसका मतलब होता है मर्ज करना, कि दो कॉलमों को एक साथ मर्ज करना, दो रो को एक साथ मर्ज करना, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट पढ़ेंगे टाइप, ये हमें इनपुट टैग के अंदर देखने को मिलेगा कि किस टाइप का बटन बनाना, किस टाइप का फॉर्म बनाना, किस टाइप की क्या चीज़ करनी है। तो ये कुछ कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो हम आने वाले फील्ड में पढ़ेंगे और इनका भी हम थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं। बाकी मेनली हम ये यूज करते ही है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट थे, एट्रीब्यूट अच्छे समझ में आए। अब तुझे काम करना है
वर्क करना है, वर्क दूंगा, उसको बनाना है। ठीक है। हेलो। हाँ, अब मैं जो वर्क दूंगा उसे ध्यान से सुनियो। कल भी मैंने एक वर्क दिया था, उसको उस तरीके से ही बनाना था। वो तो खैर तूने थोड़ा सा ना समझ में आया था, कोई बात नहीं। आज ऐसा बनाना। बनाना क्या है? हाँ, ले ले। हम्म, हाँ हाँ, बोल लो। और हाँ, जैसा आज हमने इंट्रोड्यूस करा था, जो हमारे इसमें था, जो हम इस वीक पढ़ने वाले हैं, वो ये था कि एचटीएमएल एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और टैग्स। एट्रीब्यूट तो हमने पढ़ ही लिया क्या होते हैं, और एलिमेंट हमें पता ही है। एट्रीब्यूट जो एलिमेंट होते हैं, ये चीज़ें एलिमेंट के अंदर ही एट्रीब्यूट लगते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखियो कि एट्रीब्यूट हमेशा एलिमेंट में ही लगते हैं। एलिमेंट मतलब जो टैग ओपन हो रही है और क्लोज हो रही है, उनमें ही एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं। जो इम्पेटिव होते हैं उनमें नहीं होती। जैसे कि ब्रेक होगी, ठीक है ना, ये कुछ कुछ आती है, इनमें हम मुश्किल ही करते हैं हम, पर ज़्यादातर हम इनमें एलिमेंटों में यूज करते हैं। तो इसमें हमने ये पढ़ा सारा, एट्रीब्यूट पढ़ा, एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं वो पढ़ा, एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा, और कुछ एट्रीब्यूट की लिस्ट देखी। तो आज तेरा काम है कि तुझे एक पेज करना है। सबसे पहले अपनी एक इमेज लेनी, अपनी ले ले या किसी की भी ले ले, कोई गर्ल होनी चाहिए। ठीक है। हाँ ना बोलती रह कर। तो एक इमेज लेनी, उस इमेज के नीचे नाम लिखना उसका, हेडिंग का इस्तेमाल करके, और फिर उसके बारे में उसके बारे में कुछ थोड़ा सा लाइन लिखनी। एक मतलब दोबारा फिर एक हेडिंग लेनी, ब्रेक कर करके, और उसके नीचे लिखिए अबाउट अस, उसके बारे में लिखिए, अपना लिख दिया, अपने बारे में लिख दी चाहे। ठीक है। फिर अबाउट अस के नीचे उसके वो लिख दिए सारी की सारी क्वालिफिकेशन, क्या क्या कर रखी। ठीक है, 10th 12th जो भी कर रखा उसने। और उसके अंदर फिर लिंक भी क्रिएट करनी है तुझे। ठीक है, लिंक भी क्रिएट करने हैं। जैसे कि हाँ, लिंक भी क्रिएट करने हैं, उनमें देखियो किस तरीके से करने करियो। एक बार रुक जा। मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो उसमें जो तू वे बनाएगी ना, जब लिस्ट में बनाएगी वे लिखेगी डॉट में 10th 12th, और ये ऑर्डर लिस्ट का भी यूज करना है इसमें। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट कोई सा भी यूज करना है। और फिर उसके बाद जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर आइटम डालेगी, वे लिंक होने चाहिए। जैसे कि अगर 10th लिख दिया तो 10th पे क्लिक करती एक नया पेज खुल जाए, उस पर लिखा हो 10th क्लास, या कुछ भी लिख दियो उसमें, चाहे दोबारा से उसमें कुछ भी बना दियो। ठीक है। 12th पे क्लिक कर दे दोबारा, इससे मुझे ये भी पता लगा। हाँ, और उसमें एट्रीब्यूट इस्तेमाल करो, टारगेट एट्रीब्यूट इस्तेमाल होना चाहिए। और ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट करो, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिंक बनाने, इमेज लेकर दिखानी। और हाँ, क्या इमेज? नहीं, इमेज तो सबसे शुरू में रखनी ना, फिर उसके नीचे नाम लिखियो, हेडिंग्स है, और हेडिंग के नीचे फिर पैराग्राफ से उसके बारे में लिखियो हल्का सा, एक लाइन। फिर अबाउट अस का सेक्शन बनाइए, अबाउट अस में या फिर अपने बारे में करियर ऑब्जेक्टिव जो भी है वो लिख दियो। फिर उसके नीचे हेडिंग डालिए दोबारा से कि माई क्वालिफिकेशन है, फिर ऑर्डर लिस्ट के थ्रू क्वालिफिकेशन बनी 10th 12th। फिर भी लिंकेबल होनी चाहिए, क्लिकेबल, क्लिक करते दूसरे पेज पर जाना है, चाहे वहाँ पूरा बड़ा बड़ा 10th ही लिख रहा हो, पर जाना चाहिए। ठीक है, फिर अपनी स्किल्स लिखिए, जो भी स्किल्स है। ठीक है। और स्किल्स लिखने के बाद ये सारी चीज़ होगी, तो इस तरीके से ये कुछ कुछ चीज़ें करनी तुझे बनानी। तो अभी जितना भी हमने करा कि लिंक बनाना सीखा, यूआरएल का यूज करा, आईएम इमेज का यूज करा, ये सारी चीज़ उसमें दिखनी चाहिए। और हाँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबका सब। हाँ, जितने भी अब तक बताए सबका ही यूज करके दिखाइए, जहाँ, और वहाँ ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी यूज कर दिया। जहाँ लगे कि यहाँ बोल्ड की जरूरत है वहाँ बोल्ड करिए, जैसे 10th 12th बोल्ड की जरूरत रहेगी वहाँ। और फिर इस टाइप को कुछ चीज़ ऐसे लिख के ऐसा काट के फिर दोबारा लिखियो। कुछ भी इस तरीके से लिखना चाहिए कि हाँ, मैंने पिछले सारी चीज़ें रिवीजन करी उस पेज के अंदर। और इमेज भी ठीक लेनी है, इमेज लेनी है, ये सारी चीज़ें। तो ये तो रहेगा तेरा वर्क।
जो करना है। ठीक है, अब मैंने इमेज टैग में तुझे बताया था क्या करना। इमेज टैग में विड्थ हाइट बताई थी। इमेज टैग में हमने क्या करी थी, विड्थ और हाइट करी थी, और अल्ट्रा टैग और सोर्स करा था, है ना। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और होता है जिसका मतलब होता है अलाइंज। हाँ, अलाइंज इसका एट्रीब्यूट का नाम, ऐसे ही लिखना है, वैसे इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको कहाँ पे अलाइन करना होगा, तो इक्वल टू करके डबल कोट के अंदर हमें लिखना है। ठीक है, या फिर डबल कोट में ना काम करे तो डायरेक्ट लिखना है। तो इसके चार होते हैं। एक तो होता है टॉप, ठीक है, एक होता है, हाँ, एक होता है टॉप, एक होता है तेरा बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे वाला, एक होता है तेरा लेफ्ट, राइट। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी है। अब जो तुमने इमेज जो ली ना वा, उस इमेज को कोशिश करिए सेंटर में आ जाए। अब जैसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हो गया, अब एक और होता है इसमें मिडिल, इसका यूज करके देखियो। बड़े भाई सिंपल सी बात है, सारे तो एक साथ काम नहीं करने के। अब मैंने तुझे एट्रीब्यूट की वैल्यू बता दी कि अलाइन में हम कौन कौन सी वैल्यू का यूज कर सकते हैं, टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट राइट मिडिल। तो अगर मुझे कोई इमेज लेफ्ट में करनी है तो मैं सारी वैल्यू हटा के यहाँ क्या लिखूंगा, खाली लेफ्ट लिख दूंगा। और राइट में करनी हो तो राइट लिख दूंगा। और अगर मुझे बीच में करनी हो तो मिडिल लिख दूंगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, हर एक एट्रीब्यूट की बहुत सारी वैल्यू रहती है, तो उन वैल्यू को थोड़ा याद रखना, लिख के रखना। जब प्रैक्टिस करेगी तब ना आ जाएगी, कुछ चीज़ें तो ऐसी रहेगी पता भी नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो इमेज टैग के अंदर हमने सोर्स कर लिया, अल्टर टैग्स कर लिया, विड्थ हाइट करी, और अलाइनमेंट करा। अलाइनमेंट करके देखियो। ठीक है, ये एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट बहुत सारे होते हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो जो मैंने वर्क बताया, एक तरीके बढ़िया सा बना के दिखाना है, सही तरीके से बनाइए सर, चेप ये चापियो मत ना, और कोड भी और आउटपुट भी। कल को हम नई चीज़ें, हाँ बिल्कुल, कोशिश ही कर सके आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, जैसे ही बनेगा, लर्निंग फेज में है, खराब भी बनेगा तो गलती तो सुधारनी है बस ये में। तो बस गलती सुधारेंगे, फिर ठीक करेंगे। कोई दिक्कत हो बीच में मैसेज करके पूछ ली, चीज़ समझ ना आई मैसेज कर दूंगा मैं। ठीक है, समझ आई। तो आज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर और चीज़ें डिस्कस करेंगे कल के बारे में। कल नई चीज़ क्या है, इस पूरे वीक में एचटीएमएल का पूरा ओवरव्यू पता लग जाएगा, क्या काम था, कैसे कैसा। ठीक है, हाँ ठीक है सर। मैथ्स था, बीसीए वाला मैथ्स। मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, यहीं से स्क्रीन शॉट लीजिए। अभी आई वीडियो ऐसी कैसी, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा वाला। पूरा भी नाम ना लिखेगी, ये आ जाएगा देख नाम, पूरा भी ना लिख के खाली बीसीए मैथ्स भी कर देगी, तो यहीं आ जाएगा, सबसे ऊपर ये आ गया। ये पहली वीडियो सारी अपलोड हो रही है इस पर, ये चार वीडियो, चार की चार हो रही है, ये भी हो जाए। सब्सक्राइब कर लियो सर।